हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल इस समय चल रही है हमारी मैरिज ब्लॉग्स। लास्ट मैरिज ब्लॉग में आपने देखा कि हमने डिस्कशन किया था इस बात पर कि किससे मैरिज करें, एंड दैट वाज स्पेशली फॉर द गर्ल्स। नाउ इन दिस ब्लॉग दिस इज स्पेशली फॉर द बॉयज। किससे मैरिज करें? अब देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ कि अगर लड़के शादी करने जा रहे हैं और उनको ये देखना है कि भाई किस लड़की से हम मैरिज करें, तो सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी बात कि सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा खुद की एनालिसिस। खुद की एनालिसिस, आप किस टाइप के हैं। जिस टाइप के आप हैं उसी टाइप की लड़की भी होगी, तभी जिंदगी अच्छे ढंग से कटेगी, और वरना रोएंगे जिंदगी भर। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपनी खुद की एनालिसिस। देखिए, कुंडली भी मिलाई जाती है, तो ये जो कुंडली मिलाने का प्रोसीजर है, इसका भी पर्पज़ यही रहता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये मिलाया जाता है कि जो लड़की है उसके आपके साथ कितने लक्षण मिल रहे हैं। बट वो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये कुंडली वाली बात पे ये इसी मैरिज स्पेशल ब्लॉग्स में मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तो अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो हम मिलाने जा रहे हैं वो मिलाने जा रहे हैं लक्षण, कि आपके लक्षण और उनके लक्षण, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलनी चाहिए। अगर वो मिल गई तो ज़िंदगी जो है वो स्वर्ग बनेगी, और वरना बनेगी नर्क। तो दोस्तों, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कैसे मिलाने हैं लक्षण? तो जब आप लड़की देखने जाते हैं तो आपको मिलता है एक बहुत ही सुनहरा मौका उस लड़की से बात करने का। तो इन जनरल ये चीज़ पाई गई है, ये चीज़ देखा गया है कि जब लड़की से बात करने का मौका आपको मिलता है तो चूँकि आप अपने घर से अपनी मम्मी के प्रभुत्व से, जिसको कहते हैं मामा बॉयज़, तो आप पहले होते हैं मामा बॉयज़। ये मामा बॉयज़ पे भी एक स्पेशल व्लॉग बनाने का प्लान है हमारा। तो ये जो मामा बॉयज़ हैं, इनको पहले ही से इनकी जो मदर हैं वो सिखा के भेजती हैं कि बेटा ये पूछ लेना कि खाना बनाना आता है कि नहीं। तो जब लड़के लड़की से मिलते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली यही रहता है कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं। और इसका बिल्कुल रटा रटाया आंसर भी होता है लड़कियों के पास, हाँ आता है। और अगर नहीं भी आता है तो भी उनका बोलना यही रहता है कि थोड़ा थोड़ा आता है बट हम बना लेंगे। अब सबसे मज़े वाली बात तो ये है कि आप जीवन साथी ढूंढने गए हैं या खाना बनाने वाली। तो सबसे पहले तो इस मानसिकता से बाहर निकलें। आप ढूंढने गए हैं जीवन साथी, ना कि एक खाना बनाने वाली। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही बोगस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस इवन डायरेक्टली पूछने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए। और ना ही डायरेक्टली ये भी पूछना चाहिए कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या है, क्योंकि जैसे ही आप पूछेंगे हॉबीज़ क्या हैं तो उधर से फिर से वही पहला रटा रटाया आंसर आएगा कि भाई मुझे खाना बनाना आता है। तो ऑब्वियसली आपको खाना बनाने वाली नहीं चाहिए। मुझे सिंगिंग आती है, तो सिंगिंग आती है तो इसका क्या करोगे आप? घर में बैठाल के गाने तो सुनने नहीं है आपने। मुझे डांसिंग भी आती है, अगर लड़की ने बोला तो इसका भी आप क्या करोगे? कोई नचवाना है क्या सामने? तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही सेकेंडरी हैं। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, आर्ट। यार पेंटिंग बना बना के घर में लटकाओगे। जो मिलाने की बात है वो है लक्षण मिलाने की बात, कि लक्षण मिलने चाहिए। अब लक्षण भी आप तब मिला पाओगे जब आपको पता हो कि आपके लक्षण क्या है। अब आपके लक्षण में जो सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहले तो आप अपनी एनालिसिस करें कि आपको गुस्सा आता है या नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये एक तरह से प्रोफेसर की क्लास है फॉर द मैरिज स्पेशल। अगर आपको गुस्सा आता है, एंगरनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो एक चीज़ आप 100% मान के चलें कि आप मैरिज ना ही करें तो बेहतर है।
इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि संभाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। गुस्सा अगर लड़कों को आता है तो गुस्सा लड़कियों को भी आता है। तो गुस्सा आता है तो शादी ही मत करो। पहले अपने आप को कंट्रोल करो कि ये गुस्सा आने वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये ख़त्म हो जाए, आपको गुस्सा आना बंद हो जाए। जब गुस्सा आना बंद हो जाए देन आप अपने लक्षणों को पहचानें, देखें कि आपके अंदर और क्या क्या लक्षण हैं और उनको मिलाने की कोशिश करें। अब 1 बाय 1 मैं आपको उन्हीं लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को जो आपको देखनी है कि गर्ल्स में हैं या नहीं, और अगर हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उनसे मैरिज का स्टेप आगे फॉरवर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ होती है बॉयज़ में, एंड स्पेशली इन द गर्ल्स ऑल्सो, कि आपको घूमना अगर पसंद है, आपके लक्षणों में अगर है कि आपको घूमना पसंद है, तो अब आप ऐसी लड़की ही प्रेफर करो जिसको कि घूमना पसंद हो। अब ये आप उनसे पूछ भी सकते हैं, ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कहाँ पे जाके? उनके फेसबुक, उनके इंस्टाग्राम और उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे जा कर के तो आप पूछ भी सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक भी ज़रूरी है। तो अगर आपके लक्षणों में है कि आपको घूमना पसंद है और घूमना उन्हें भी पसंद है, तो आपकी जोड़ी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। अगर बाई चांस मान लो आपको घूमना नहीं पसंद है, तो अब आप स्पेशली ऐसी ही लड़की ढूंढो जिसको कि घूमना ज़्यादा पसंद ना हो, जिसको घर में रहना ज़्यादा पसंद हो। मिसमैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको घूमना पसंद है, उसको घूमना नहीं पसंद है, देन कैंसिल क्विट करिए। आपको घूमना नहीं पसंद है, उसको घूमना बहुत पसंद है, क्विट करिए। बिल्कुल भी मैरिज मत करिए, पंगे होंगे बहुत ज़बरदस्त इसी घूमने वाली बात पे। ज़िंदगी भर आपको बातें सुननी पड़ेंगी। द सेकेंड थिंग, अब ये सेकेंड वाली जो है ये पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2 टाइप के लड़के हैं आज। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद होती हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको वेस्टर्न मॉडर्न ड्रेसेस पसंद होती हैं। वो जिससे मैरिज कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ हैं वो हमेशा और ज़्यादातर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहने। अब अगर आप ट्रेडिशनल टाइप के हैं तो इस चीज़ की जांच ज़रूर कर लें कि वो भी ट्रेडिशनल ही हों, तो बहुत बढ़िया से पटेगी। अगर आपको मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथ्स पसंद हैं और उन्हें भी पसंद है, आपकी बहुत बढ़िया ढंग से पटेगी। इसी को मैं कह रहा हूँ, इसी को कहते हैं लक्षण मिलाना। जो कुंडलियाँ मिलती हैं वो तो जन्म के आधार पर मिलती हैं। आपके जो कर्म हैं 26 साल के, आप जिस ढंग से ढल चुके हैं, इसके आधार पे जो आप मिला रहे हैं, इनको बोलते हैं लक्षण, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ मिलाइए। आपको वेस्टर्न क्लॉथ्स पसंद हैं तो उन्हें भी पसंद हो तो बेहतर, नहीं पसंद हैं देन क्विट। आपको ट्रेडिशनल क्लोथ्स पसंद हैं, उन्हें वेस्टर्न पसंद है, देन क्विट। तो ये तो हो गई आपकी क्लोथ्स की बात। तो दोस्तों, जो आपके लक्षणों की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप धीरे धीरे चीज़ों को मिला रहे हैं। अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक तो सोशल मीडिया अकाउंट से चेक हो जाती, लेकिन काफ़ी हद तक आपको पूछना भी पड़ेगा। और पूछने के लिए जब तक आप जब उनसे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं, मैरिज फिक्स होने जा रही है, आप उनसे मिलने गए हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गए हैं तो थोड़ा उनको ओपन भी करना पड़ेगा आपको, ताकि जो आप पूछ रहे हैं उनके जवाब आपको मिलें। तो ओपन कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो देखिए, ओपन करने के लिए जब मौका मिले आपको बात करने का, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग, मेरे हिसाब से आप थोड़ा इस ढंग से करेंगे, आप पूछें भाई आपको मूवीज़ पसंद हैं या नहीं हैं, ठीक है, थोड़ी लाइट बात। आपने पूछा भाई आपको मूवीज़ पसंद हैं, अब उन्होंने कहा कि यस पसंद है, तो कोई एक मूवी पॉपुलर सी और कोई बताइए मूवीज़ आपने कौन सी देखी हो तो बताइए। तो उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लिया आपको, फिर आप सिंगिंग पे चले गए, फिर गाना वाना भी
किस टाइप के सॉन्ग्स पसंद हैं एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे करके चीज़ें खुलेंगी, जब खुलेंगी तो आप फिर जो बाकी जो आपने लिस्ट बनाई है उसको आप पूछ पाएंगे कि भाई घूमना पसंद है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पसंद है, कहाँ घूमने गए हैं, किस टाइप के वेस्टर्न क्लोथ्स आप पहनते हैं, और इस टाइप से फिर आप बातें जो हैं धीरे धीरे ओपन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें पूछ सकते हैं। अब देखिए, आप अगर काफ़ी खुश मिजाज टाइप के व्यक्ति हैं तो अब जो लड़की आपकी होनी चाहिए जिससे आप मैरिज करने जा रहे हैं वो भी थोड़ा स्माइलिंग, थोड़ी खुश मिजाज टाइप की ही होनी चाहिए। इस चीज़ का भी क्रॉस चेक थोड़ा सा करना ज़रूरी है। आप पूछ भी सकते हैं जब बातें खुल के होने लगेंगी उसी टाइम, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के हैं वो। अगर आप बहुत ही सीरियस टाइप के हैं और वो काफ़ी चुलबुली हैं और काफ़ी हंस हंस के बातें कर रही हैं और आपको हो सकता है उसी टाइम वो चीज़ पसंद ना आ रही हो, तो फिर आप सीरियस ही ढूंढिए। तो एग्जैक्टली चीज़ें मिलाइए। आप सीरियस हैं सो द नेक्स्ट वन शुड बी सीरियस। आप खुश मिजाज हैं तो अगला भी है जो वो कि स्माइलिंग होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए। आप टॉकेटिव हैं, देखिए टॉकेटिव के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टॉकेटिव सिर्फ टॉकेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ बोलने वाला वन साइडेड, नो। टॉकेटिव के साथ लिसनर भी होना चाहिए। तो अगर आप खाली टॉकेटिव हैं तो ये आपके लिए बड़ी डेंजरस चीज़ होने वाली है। यू शुड बी द लिसनर ऑल्सो। तो आप टॉकेटिव हैं, आप लिसनर भी हैं, अगला भी अगर टॉकेटिव है, लिसनर है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी बातें होंगी इन फ्यूचर, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल द थिंग्स शुड बी क्लियर इफ़ यू आर टॉकेटिव। और टॉकेटिव होना चाहिए, बातचीत में काफ़ी फॉरवर्ड होना चाहिए, आपको भी और उनको भी। आप हैं टॉकेटिव, वो नहीं है, तो इसमें रिजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस वाले केस में रिजेक्ट नहीं। बिकॉज आप टॉकेटिव हैं तो ये कुछ ऐसे नेचर हैं जब हो सकता है उनको बोलने का मौका कभी इतना ना मिला हो, आपके साथ रह के वो भी टॉकेटिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप सीरियस हैं, वो टॉकेटिव हैं, तो इसमें भी क्विट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सीरियस हैं, वो टॉकेटिव हैं, जब वो देखेंगे कि आप भाई सीरियस हैं तो हो सकता है कि थोड़ा या मे बी आप ही चेंज हो जाएं, आप ही टॉकेटिव हो जाएं, क्योंकि कुल मिला के तो अच्छी बात यही है कि एक बंदे को टॉकेटिव ही होना चाहिए, बोलना चाहिए। चुपचाप घर में बैठे रहने से सिर्फ मनहूसियत फैलती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझको देखते हैं, मैं बोलता ही रहता हूँ, बहुत बोलता हूँ, तो बोलना बहुत ज़रूरी है। देन अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, एक चीज़ दिमाग में आ गई एकदम से कि आपने जैसे पूछा कि भाई मुझे यार मूवीज़ बहुत पसंद है। सपोज़ उसने उल्टा जवाब दे दिया, नहीं यार मुझे तो मूवीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आपने कहा मुझे मूवीज़ पसंद है, उन्होंने कहा मूवीज़ नहीं पसंद है, तो अब तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप गए मूवी देखने और वो पता लगा मूवी में गए और वो सो गए। अब आप अपने उस मूवी के बारे में जज्बात वहाँ व्यक्त करना चाहते हैं और वो सुनने को ही नहीं, वो तो सो चुके हैं मूवीज़ देखते ही देखते। तो थोड़ा इस चीज़ को भी मिलाना है। तो कुल मिला करके चीज़ें ये फाइनली आ रही हैं कि जो लक्षण हैं, ये जो 25-26 साल में जब आप मैरिज करने जा रहे हैं, तो जो आपके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं इन 26 सालों में, लगभग उसी के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जिससे आप मैरिज करने जा रहे हैं उनमें भी हों तो बेहतर है। और अदरवाइज़ कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती जिससे आप रिजेक्ट करें। लड़कियां सभी अच्छी होती हैं। अगर आप किसी को रिजेक्ट कर भी रहे हैं कि भाई यहाँ शादी नहीं हो सकती, तो वहाँ कभी भी किसी भी लड़की के अंदर दोष निकाल के कि यार ये लंबी नहीं है और ये तो बहुत ज़्यादा लंबी है, ये मोटी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये सब करके किसी लड़की को रिजेक्ट करना, इससे बुरी बात कोई भी नहीं होती है, इससे बुरी बात कोई भी नहीं होती। अगर ऐसे कभी केस फंस रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाई इनके साथ मैरिज करके हमारा ठीक नहीं जमेगा, तो आप अपनी कमी बोल के कि यार अभी मैं मैरिज नहीं करना चाहता, या अभी मुझे स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना है, या अभी कुछ हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उधर की साइड में ये बता के कि भाई आप में ये कमी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। नॉर्मली ऐसा लोग करते भी नहीं हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला करके फाइनल चीज़ ये निकली कि आपको जो मिलाना है वो सिर्फ हैं प्रॉपर्टीज़, जो आपकी चाहत है, जो आपकी लाइकिंग्स हैं,
जो आपके लक्षण हैं ये सब इसी टाइप के अगर उस पर्टिकुलर लड़की में भी हैं, देन ऑलवेज गो फॉरवर्ड एंड गो फॉर द मैरिज। तो दोस्तों, दिस इज़ द ब्लॉग फॉर द बॉयज़। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी भी लड़की के लुक्स और फीचर्स, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं करना है। सभी लड़कियां अच्छी होती हैं, ठीक। आपकी मैरिज जिनसे होने जा रही है वो कैसी दिखती हैं, आपको कुछ ही सालों में बहुत अच्छी दिखने लगेंगी अगर आपके अंदर प्यार है। और ये प्यार जो है ये साथ रहने से सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्यार जो है ये साथ रहने से धीरे धीरे बढ़ता है, कटने से नहीं, लड़ने से नहीं, झगड़ने से नहीं। दोस्तों, आगे जब भी आपके पास ऐसा मौका आए, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से गुजरेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो नहीं हैं उनको गाइड करिए। एंड फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, बाय 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 बाय।